बड़ी खबर है लखीमपुर खीरी से। आशीष मिश्रा आज जेल से बाहर आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है। रिहाई का आदेश मिलते ही जेल से रिहाई संभव बताई जा रही है। आपको बताएं, तिकुनिया कांड पर लखीमपुर जिला कारागार में बंद है आशीष मिश्रा और रिहाई की खबर मिल रही है। खबर है कि आज जेल से रिहाई संभव। रिहाई का आदेश प्राप्त होते ही, जैसे ही रिहाई का आदेश मिलेगा, माना जा रहा है जेल से रिहाई आशीष मिश्रा उर्फ मोनू। आपको बताएं, तिकुनिया कांड में लखीमपुर जिला कारागार में बंद आशीष मिश्रा आज रिहाई की खबर मिल रही है। खबर आगरा से है। मकान गिरने वाली घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि रात के अंधेरे में खुदाई कराई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बेसमेंट की खुदाई से मानकों का उल्लंघन के साथ ही ये खुदाई जारी रही, इसलिए रात में खुदाई का काम हो रहा था। इसे लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई असर नहीं पड़ा और यह हादसा हुआ है। इस बीच पुलिस ने आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। तो स्थानीय लोगों को पहले ही लग रहा था कि ये जो गहरी खुदाई चल रही है बेसमेंट में, वो मानकों को ताक पे रखकर की जा रही है। इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। वही खबर मिल रही है कि आगरा के सिटी स्टेशन रोड पर हुए हादसे के बाद एडीए के जो अधिकारी हैं वो लीपापोती में लग गए हैं। एडीए ने मुख्य आरोपी की जगह दूसरे राजू मेहरा को नोटिस दे दिया है। इसके साथ ही कल हुए हादसे के नोटिस में बैक डेट डाल दी है। आगरा के सिटी स्टेशन रोड पर हुए हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है। और उसके बाद एडीए की जागरूकता और सक्रियता तो जरा देखिए आप। नोटिस मानो अंधेरे में लिख के भेज दिया गया हो। लीपापोती के साथ लापरवाही या फिर किसी को बचाने की कोशिश, ये सारी बातें तो एडीए से ही क्लियर होंगी और उसके ऑफिसर से ही क्लियर होंगे। जहां इतने बड़े हादसे के बाद जिसमें लापरवाही का मामला अगर सामने आता है, तो 2-4 लोगों का नाम और उनके नाम पे अंधेरे में नोटिस छाप करके क्या बचा जा सकता है, यह बड़ा सवाल है। नहीं कहेंगे कि अफसरों का गर्दन बचाओ अभियान चल रहा है। यूपी में इमारत गिरने का सिलसिला जारी है। आगरा इमारत हादसे में बड़े फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है। आगरा विकास प्राधिकरण की लापरवाही वाली बात सामने आ रही है। मुख्य आरोपी की जगह किसी दूसरे को आरोपी बनाने की कोशिश हो रही है। मुख्य आरोपी राजू मेहरा की जगह किसी दूसरे को नोटिस दिया जा रहा है। राजू मेहरा नाम के दूसरे आरोपी को नोटिस थमा दिया गया है। आगरा विकास प्राधिकरण पर बैक डेट में नोटिस देने का आरोप है। कल 6 मकान गिर गए, एक बच्ची की जिंदगी छिन गई और अब लोग कह रहे हैं कि अधिकारियों के जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो, क्योंकि क्या ऐसे ही आप क्लियरेंस देते रहेंगे, ये हादसे होते रहेंगे। कुल मिलाकर के आगरा हादसे में अब तक क्या हुआ है ये भी हम आपको बताएं। देखिए, मुकेश शर्मा, 2 लोगों पर केस दर्ज कराया गया है। राजू मेहरा और बिल्डर है हरेश, इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। धाराएं लगाई गई हैं 304, 337, 338, 427 के तहत केस दर्ज हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर धरपकड़ तेज हो गई है। आगरा की बेसमेंट में खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, 6 मकान जमींदोज हो गए, एक बच्ची की जिंदगी छिन गई। कहा यह जा रहा है कि नियमों को ताक पर रखकर यह काम चल रहा था। जाहिर सी बात है कि बेसमेंट में कितनी गहरी खुदाई होनी है और अब इस पर एक्शन के नाम पर क्या हो रहा है ये समझेंगे ग्राउंड से। हमारे सहयोगी नितिन का रुख करेंगे, वो डिटेल उनके पास है। नितिन, जरा समझने की और समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार इस हादसे के पीछे 1-2 ऑफिसर का नाम सामने आएगा, एक ठेकेदार धरा जाएगा और उसके बाद हम सभी मान लेंगे कि जस्टिस हो गया। देखिए, बिल्कुल स्नेहलता, देखिए आगरा विकास प्राधिकरण न होकर एक प्रॉपर्टी डीलिंग सेंटर बन गया है, जहां प्रॉपर्टी डीलिंग होती है। अधिकारी इंजीनियरों का जो गठजोड़ और उसके साथ अधिकारी इंजीनियरों का गठजोड़ जो बिल्डरों के साथ होता है, उसकी परिणति क्या होती है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह का हादसा देखने को मिलता है।
6 मकान जमींदोज हो गए। और जो आप टूटे हुए मकान देख रहे हैं, पूरी तरह से इसमें सारे जो व्यक्ति हैं वो पलायन कर गए हैं। उनको करवटें बदलनी पड़ी हैं, धर्मशाला में रात गुजारनी पड़ी है। इसके साथ ही कई सारे पीछे के मकान हैं, उनमें भी दरारें हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इन लोगों के लिए जब तक इनके पास कोई पक्की व्यवस्था नहीं हो जाए, इनके लिए प्रशासन रहने की व्यवस्था करे। 2 लाख रुपए उस मृत बच्ची के पिता को देने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। लेकिन अब जो बिखरा हुआ जो मलबा बता रहा है कि किस तरह से नियमों को दरकिनार करके रात में जो जेसीबी लगाकर डंपर के जरिए मिट्टी निकाली जाती थी, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं अपनाया जाता था। और शहर के जरा एक आबादी वाले इलाके में हम लोग एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब आप इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं। आप ये बताइए नियम क्या कहते हैं? यहाँ पर यह हादसा हुआ, ये ऐसा तो है नहीं नेचुरल कैलामिटी है। इसको लेकर के क्या नियम कानून है, क्या कागज में दर्ज है, जरा समझाएं। देखिए होता क्या है कि देखिए जब ये धर्मशाला है, कई सौ साल पुराना ये कंस्ट्रक्शन था, इसे तोड़ा गया। टीले पर बने हुए बैक साइड में जो मकान थे उनको प्रॉपर उनकी लगातार मिट्टी कटाव होता रहा। ये जो लोकल लेवल पर जो जेई होते हैं, लोकल लेवल पर जो उसके ऊपर एई होते हैं, जो प्राधिकरण के प्रवर्तन अधिकारी होते हैं, प्रवर्तन दस्ते का जो प्रभारी थे अनुराग चौधरी, जिनको कल हटाया गया है, देवेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि कोई भी बिल्डिंग बन रही है उसका प्रॉपर नक्शा स्वीकृत हो, उसमें वो बिल्डिंग बनाते समय जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, जो सुरक्षा मानक है, उसका प्रॉपर उसका पालन किया जाए। एक निश्चित गहराई से ज्यादा बिल्डिंग का बेसमेंट नहीं खोदा जा सकता। ये सारे नियम होते हैं। और ये प्राधिकरण अथॉरिटी का मतलब ही होता है कि शहरी नियोजन प्लानिंग के साथ शहर का किस तरह से विकास किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि जो बहता हुआ जो बिखरा हुआ ये मलबा बता रहा है कि किस तरह से चांदी के जूते के आगे पूरी तरह से ये लोग जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं कहीं ना कहीं सरेंडर हैं। आरोप स्पष्ट है क्योंकि जो लगातार जो लोग रहने वाले हैं उनका कहना है होगा नहीं। नितिन, अगर छोटी मोटी कार्रवाई कर दी जाए और उसके बाद आसपास के लोगों की असुविधा और ये फैला हुआ मलबा, बस इसे देख करके ये पूरे मामले को किसी और के नाम पे नोटिस थमा दिया जाए, बैक डेट की नोटिस दे दी जाए, लीपापोती कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि नियम के हिसाब से ही चल रहे थे साहब, ये गलती हो गई और उसका खामियाजा कौन भुगतेगा, ये तमाम चीजें हैं। देखिए आज पीएम मोदी छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं। इस दौरान पीएम छात्र छात्राओं को सक्सेस के टिप्स देने वाले हैं। परीक्षा पर चर्चा का आज 6ठा संस्करण है। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यक्रम के लिए 38 लाख से अधिक स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया है और ये आंकड़ा काफी ज्यादा है। तो देखिए गुरु मंत्र देने की ये परंपरा, ये एक रवायत 6 साल पहले शुरू हुई, जहां पर हर बार बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होने से पहले जो स्ट्रेस लेवल होता है स्टूडेंट का या जो एंजाइटी होती है उसे कम करने के लिए इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन इस मकसद से शुरू हुआ। लेकिन लगातार स्टूडेंट जिस तरीके से जुड़ते चले जा रहे हैं, उसके 6ठे संस्करण में रिकॉर्ड 38 लाख से अधिक स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया है। मकसद यही है कि परीक्षा से पहले किस तरीके से देश के भविष्य ये नवनिहाल पीएम से चर्चा करते हैं, अपनी मन की बात कहते हैं, पीएम के टिप्स लेते हैं और आने वाले वक्त में ये जो परीक्षा का तनाव है किस तरीके से इसे पॉजिटिवली लिया जाए, इसके टिप्स शेयर करते हैं। लेकिन इस बार के संस्करण में क्या खास होगा, इस बार के परीक्षा के कार्यक्रम पर चर्चा पर प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं, ये सब कुछ जानने के लिए 11 बजे तक का इंतजार करना होगा। तो उधर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल हो रहे हैं। लखनऊ स्थित सैनिक स्कूल में वो मौजूद रहेंगे। सीएम योगी बच्चों के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी की बुक है एग्जाम वॉरियर, वो भी वहां बच्चों को बांटेंगे। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग के छात्र छात्राओं को टैबलेट भी दिए जाएंगे। सीएम योगी विद्या समीक्षा केंद्र के लोकार्पण को भी करते नजर आएंगे। आपको बताएं कुल 1698 छात्र छात्राओं को टैबलेट दिया जाना है, जिसमें से 5 सीएम मन से टैबलेट देंगे। कार्यक्रम की शुरुआत 10 बजे होनी है। सीएम के कार्यक्रम की शुरुआत कुल मिलाकर के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा से पहले ये बड़ा कार्यक्रम, ये बड़ा आयोजन, जहां वो साझा भी कर सकते हैं इम्तिहान को लेकर के जिस तरीके की उत्सुकता रहती है इसे लेकर। और कार्यक्रम की बात करें तो बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम योगी मौजूद रहेंगे। 10 बजे ये कार्यक्रम का वक्त है। टारगेट है यूपी गवर्नमेंट का छात्र छात्राओं को जो टैबलेट बांटने का, उसके तहत कुछ आज टैबलेट भी बांटे जाएंगे। तो आज बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बड़ा दिन है।
और उनके पेरेंट्स के लिए भी। हमारे दो सहयोगी हैं जो लगातार इन दो कार्यक्रमों पर नजर बनाए हुए। ग्राउंड पर कैसी हलचल है? दिल्ली से अविनाश हैं, लखनऊ से हैं शैलेश का रुख करेंगे क्योंकि 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। पहले लखनऊ में वो तस्वीरें आएंगी। शैलेश, किस तरीके की तैयारी है? देखिए, पूरी तैयारी हो चुकी है कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल में सीएम के प्रोग्राम को लेकर। और उसके अलावा अगर बात करें कॉलेज सैनिक स्कूल के बाहर की, तो मुख्यमंत्री आवास से लेकर और सैनिक स्कूल तक जो रास्ता जाता है वहाँ आपको बड़े बड़े होल्डिंग मिलेंगे। होल्डिंग कैसे दर्शकों को दिखाते हैं, ये देखिए। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर है और ये पूरी सड़क पर आपकी जहाँ भी नजर जाएगी ऐसे ही नीले रंग के ये होल्डिंग जो है लगाए गए हैं। और इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी और बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, ये दोनों लोग इस कार्यक्रम में रहेंगे। शिक्षा विभाग के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो कार्यक्रम में रहेंगे। और अगर इस कार्यक्रम को लेकर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। 11 बजे से लेकर पीएम मोदी बोलेंगे, गुरु मंत्र देंगे छात्र छात्राओं को। लेकिन उससे पहले सुबह 10:10 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सैनिक स्कूल जब पहुंचेंगे और उसके बाद में सबसे पहले देखिए एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, उसको देखेंगे। इसके बाद विद्या समीक्षा केंद्र के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है, उसको देखेंगे। लोकार्पण भी होगा। इस दौरान 5 बच्चों को पीएम मोदी की ही लिखी किताब है एग्जाम वॉरियर, वो बांटी जाएगी, टैबलेट्स बांटे जाएंगे। और अगर अब देखिए बात करें पिछले सालों में जो ये कार्यक्रम हुआ है, तो आपने भी देखा, हमने भी देखा, वहां पर प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक गुरु के रूप में हमेशा नजर आए हैं। छात्रों को स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात हो, टाइम मैनेजमेंट की बात हो, तैयारी कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसके ऊपर वो टिप्स देते हुए नजर आते हैं। और जब वो इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं, देखिए एक खास चीज जो हमने नोटिस की पिछले सालों में, बहुत इत्मीनान से जो कार्यक्रम का शेड्यूल है वो उससे बाहर चला जाता है कि जो तय, जबकि पीएम का एक प्रोटोकॉल एक शेड्यूल होता है लेकिन उससे बाहर चला जाता है। जब वो बच्चों के बीच में मंच पर पहुंचते हैं तो जितने सवाल उनके होते हैं उनका जवाब वो देते हैं। इंटरैक्टिव एक सेशन होता है। अलग-अलग जगह से 38 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और अविनाश दिल्ली में मौजूद हैं। और आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वही सवाल अब अविनाश से हम कर लेते हैं क्योंकि देखिए अविनाश, ये सेशन ऐसा सेशन है जो बहुत क्लोज है पीएम के अपने मन के, उनके दिल के, क्योंकि ये समय से आगे चला जाता है। वो बच्चों के सवालों का जवाब दिए बिना नहीं रह पाते हैं। इस बार की कैसी तैयारी लग रही है? इस बार क्या कंटेंट लग रहा है? देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो पिछले वर्ष जहां 15,73,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था परीक्षा पे चर्चा के लिए, वहीं इस बार 38 लाख से ज़्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कुल अगर बात करें तो 200 छात्रों को मौका मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में शामिल होने के लिए और उनसे संवाद करने के लिए। इस दौरान अगर बात करें तो शिक्षा मंत्रालय ने अपनी ओर से एक परीक्षा को लेकर के, कला उत्सव को लेकर के तमाम तरीके से परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें से 80 छात्रों को सेलेक्ट किया गया है और वो 80 छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करेंगे। इसके अलावा देश भर के कुल राज्यों से 102 छात्र अलग से आए हैं जो प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मौजूद रहेंगे और उनकी परीक्षा पे चर्चा की बात को लेकर के सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे। जिस तरीके से अगर बात करें तो हम लोगों ने भी बोर्ड की परीक्षाएं दी और हम लोगों के मन में भी काफी डर रहा करता था कि इस बात को लेकर के क्या होगा, फेल होंगे या पास होंगे। तो इसी स्ट्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी समझते हैं और बच्चों के अंदर से डर निकालने के लिए वो लगातार छात्रों के साथ संवाद करते हैं। जहां आज अगर बात करें तो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 200 छात्रों के साथ सीधा रूबरू होंगे, तो वहीं देश भर के कई सारे स्कूल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को देखेंगे और कई सारे स्कूलों में अगर बात करें तो सांसद हैं, विधायक हैं, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी मौजूद रहेंगे जहां पे प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को वो सीधा सुनेंगे। तो एक कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि जितने भी छात्र बोर्ड परीक्षाएं में सहभागी हो रहे हैं, जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं होनी है, उनके मन से डर निकाला जा सके और स्ट्रेस फ्री होकर के एग्जाम दे सके, क्योंकि जब स्ट्रेस फ्री होकर के एग्जाम देंगे तो बेहतर एग्जाम दे सकेंगे और बेहतर अंक भी अर्जित कर सकेंगे। तो लिहाजा यही कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहती है और यही कारण है कि वो छात्रों से प्रतिवर्ष अब संवाद करते हैं और उनको एक संदेश देने की कोशिश होती है कि ना सिर्फ परीक्षा को लेकर के डरे, भविष्य को लेकर के डरे, बल्कि निश्चिंत होकर केवल जो आपने पढ़ा है उसको उसी पे यकीन करें और जाके परीक्षा दें। हम तो यूपी बोर्ड के प्रोडक्ट रहे हैं और हमारे टाइम पे तो बोर्ड का हुआ कहा जाता था और उस डर से निकलने के लिए हम लोग अपने सीनियर को खोजा करते थे, उनसे बात किया करते थे कि भैया आप कैसे पास हुए, दीदी आप कैसे पास हुई। लेकिन आई थिंक कि आज के ज़माने में बच्चों को एक बड़ा रेफरेंस मिल रहा है, बड़ा मंच मिल रहा है जहां से वो अपनी एंग्जाइटी दूर कर सकते हैं। अविनाश, शैलेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।